गाइस, मेरा नाम है आई जोशी। आज हम बात करेंगे पाइथन के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, जो कि है लूप कंट्रोल्स। आपने लूप्स तो बहुत यूज किए होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप। बट क्या आपको पता है कि लूप के अंदर उसका फ्लो कंट्रोल भी कर सकते हैं? मतलब लूप के बीच में रोक सकते हैं, किसी चीज को स्किप कर सकते हैं, या फिर एक जगह कुछ मत करो भी भूल जाते हैं वो। आज हम तीन पावरफुल कीवर्ड सीखेंगे, ठीक है? फर्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है स्टॉप हो जाना। जैसे ट्रैफिक लाइट है, उसमें रेड लाइट का क्या सिग्नल है कि आपको रुकना है, ठीक है? अब हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू अगर आपको एक आइट्रेशन स्किप करके अगले पे जाना का बटन यूज करता है। पास का मतलब क्या है? कुछ भी मत करो, बस जगह भर दो। अभी आपको एक क्लियरली नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको लूप कंट्रोल में चला के सिखाऊंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है? ये तीनों छोटे से कीवर्ड्स हैं, बट जब आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जैसे सर्च इंजन, फॉर्म वैलिडेशन या गेम, लॉजिक, ये तीनों आपकी जान बचा लेते हैं। तो चलिए रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम ब्रेक सीखेंगे विद लाइव कोड, फिर कंटिन्यू, फिर पास, और लास्ट में एक कंपैरिजन टेबल और रियल वर्ल्ड यूज केसेस खत्म करेंगे। रेडी? चले चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अपनी स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड क्रिएट करी है, इसमें देखो स्टॉप बीइंग अ लूप प्रिजनर। इसका मतलब है आप लूप प्रिजनर की तरह बनना बंद करो। लर्न हाउ टू यूज ब्रेक। कैसे आपको ब्रेक का यूज करना है, कंटिन्यू का यूज करना है, पास का यूज करना है, और अपने कोड को साफ सुथरा रखना है, ठीक है? तो हम अपने रोड मैप पे आ चुके हैं। सोचो, आप एक फॉर लूप चला रहे हो जो 1 से 1000 तक नंबर्स चेक कर रहा है, बट बस आपको पहला नंबर चाहिए जो कंडीशन मैच करे। अगर हम कुछ ना करें तो लूप पूरे 1000 नंबर्स चेक करेगा। टाइम वेस्ट और सीपीयू भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? यही वो जगह है जहां लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स काम करते हैं। ये हमें बताते हैं रुक जाओ, इसको स्किप मारो, या अभी कुछ मत करो। चलिए पहले ब्रेक से शुरू करते हैं। पहले इस स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। रेडी टू मास्टर लूप कंट्रोल। क्या आप मास्टर लूप के लिए तैयार हो? वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन 3 एसेंशियल टूल्स दैट हेल्प यू टेक चार्ज ऑफ योर कोड। हम आपके लिए 3 एसेंशियल कोड्स ला रहे हैं जो इस कोड के चार्ज के लिए बहुत सुटेबल रहेंगे। फर्स्ट हमारा है इमीडिएट एग्जिट, मतलब उस लूप को वहीं रोक देना। उसका है ब्रेक, द क्लेवर स्किपिंग पावर ऑफ कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है एक आइट्रेशन को स्किप करेगा और आगे मूव करेगा। एंड द क्वाइट प्लेस होल्डर नोन एज पास। पास का कुछ काम नहीं है, बस ये कंडीशन को पास करेगा, कोई ट्रू फॉल्स या फिर कुछ वैल्यू नहीं। गेट रेडी टू राइट क्लीनर फास्टर स्क्रिप्ट। तो आपको तैयार रहना है कि आपको साफ सुथरी स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है? अब एक चीज सोचो, आपका ब्रेन जो है वो हाई स्पीड प्रोसेसर की तरह है। रिसर्च shows we digest visual up to 60,000 times faster than raw text. तो रिसर्च आपको बता रही है कि जो आपका डाइजेशन लेवल है वो 60,000 टाइम्स फास्टर है रॉ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जस्ट सपोज मान लो, बाय यूजिंग फ्लो डायग्राम्स टू मैप आउट लॉजिक। फ्लो डायग्राम्स बनाओगे ताकि आपको लॉजिक आराम से पता चल जाए। यू आर हैकिंग योर ओन लर्निंग। आप अपनी लर्निंग को खुद ही हैक कर रहे हो, टर्निंग एब्स्ट्रैक्ट कोड इनटू अ क्लियर एंड इंस्टेंट पिक्चर। तो आप अपने कोड को एक क्लियर और इंस्टेंट, जल्दी से जल्दी एक पिक्चर दे रहे हो, ठीक है? अब आगे अपनी स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेमिंग योर लूप्स। लूप्स आर पावर हाउसेस बट दे कैन गेट मेसी। लूप पावर हाउसेस तो है, मगर ये बहुत मैसी हो सकते हैं, बहुत मतलब गंदगी भी हो सकती है कोड में, कि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आप इस कोड को आप परफॉर्म करोगे। व्हेन अ लूप कंट्रोल और हिट्स अ रिडंडेंट साइकिल। एक जब लूप है वो लगातार लॉन्ग चल रहा है और आपकी रिडंडेंट साइकिल में है, आप यू नीड टू टू रिगेन कंट्रोल। तो आप कुछ टूल्स लोगे ताकि आपको कंट्रोल मिले, ठीक है? लेट्स लर्न हाउ टू स्टॉप स्किप और प्लेस होल्डर योर वे टू क्लीनर कोड।
तो आज हम सीखेंगे कि कैसे कोड को रोकेंगे, स्किप करेंगे और प्लेस होल्डर तो जानेंगे कि आपका कोड कैसे क्लीनर, कैसे साफ सुथरा बन जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला है ब्रेक, जिसमें हमारी होती है एग्जिट स्ट्रेटेजी। वही लूप को रोक दो। व्हेन यू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो तो पाइथन आपको क्या बोलता है? पाइथन आपको बोलता है दिस इज इनफ, मतलब अब बहुत हो गया, अब मेरे को इस लूप से बाहर भेज दो। ठीक है। इट इंस्टेंटली स्टॉप द लूप, ये आपके लूप को स्टॉप करेगा एंड जम्प्स टू द वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आउटसाइड द लूप ब्लॉक। ये आपके कोड को स्टॉप करेगा और बाद में बाकी की लाइन को ना इग्नोर कर देगा। ठीक है। वहीं तक चलेगा ये कोड जहां पे स्टॉप बोल देगा। इट इज द अल्टीमेट टूल फॉर एफिशिएंसी व्हेन यू हैव ऑलरेडी फाउंड दैट यू नीड। जब आपको जरूरी होगा, कोई भी चीज आपको रोकनी है और उसके आगे आपको जाना ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट आपका ब्रेक काम करेगा। ठीक है। अब ये प्लस वाली इंफॉर्मेशन को भी पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, जो है एनिमेशन इन लर्निंग एक्ट्स लाइक अ ब्रिज फॉर योर ब्रेन। जो एक एनिमेशन है, वो एक ब्रिज की तरह है आपके ब्रेन में। बाय सीइंग अ जंप इन एक्शन यू मूव पास्ट एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल्स। जब आप किसी चीज को देखते हो तो आप जंप करते हो, यू मूव पास्ट एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, आप पास्ट एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में सोचते हो या फिर मूव करते हो उससे, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल्स, और आपने मेंटल मॉडल्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हो। ठीक है। इंटरेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म्स पासिव रीडिंग इनटू एन एक्सपीरियंस, मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लो फील इंट्यूटिव एंड इजी टू मास्टर। इंटरेक्टिविटी क्या करती है? आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपके अंदर चेंजेस लाती है, ताकि आप बाद वाली रीडिंग और एक्टिव एक्सपीरियंस की तरह कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को बनाओगे और कंट्रोल फ्लो को इजिली मास्टर करोगे। ठीक है। ये चीज मैं समझाता हूँ आपको, बहुत क्लियरली समझाना पड़ेगा। इजिली मैं समझाऊं या फिर कोई आपको नोट पॉइंट की तरह बताऊं? ब्रेक स्टेटमेंट बोलता है पाइथन से कि आपको रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, उसके आगे के लूप का कोई काम नहीं है, वो आगे का लूप वेस्ट है। ब्रेक का काम है कि वहीं रुक जाओ और बाद में बाकी के कोड को इग्नोर कर दो। ठीक है। अब ब्रेक रॉक क्यों करता है, ये हमें समझना है। ठीक है। जो हमारा इसमें 80%, 100%, 50% दिखा रखा है, देखिए ये इंटरेस्टिंग स्टेट्स है। 80% प्रोफेशनल सर्च स्क्रिप्ट में ब्रेक यूज होता है। ये इनफाइनाइट लूप्स को लॉक होने से बचाता है और अर्ली एग्जिट से प्रोसेसिंग टाइम हाफ हो सकता है। तो ये छोटा सा कीवर्ड बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है परफॉर्मेंस पे। चलिए अब वीएस कोड पे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे ब्रेक या स्किप या फिर कंटिन्यू यूज करोगे। ठीक है। नंबर्स इक्वल्स टू 3,7,9,12,18,21। ठीक है। ये नंबर्स हैं आपके। अब आप क्या करना चाह रहे हो? फॉर नम इन नंबर्स, यहाँ पे आप आई भी यूज कर सकते थे, मैंने नम यूज कर लिया। ठीक है। प्रिंट एफ चेकिंग चेकिंग नम if num is divisible by 2, print f founded।
is even. Then you have to give break command, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रेक को समझ रहे हैं। अब इस लूप के बाहर आपको लिखना पड़ेगा लूप इज ओवर। अब इसको हम रन करेंगे। देखो चेकिंग थ्री, जो हमारा टू से डिविजिबल होगा उसमें तो आएगा फाउंडेड। ठीक है, इन नंबर्स में आप देख रहे हो कि कौन सा आपका टू से डिविजिबल होगा नंबर, वो होगा 12। तो ये 12 पे दिखाएगा फाउंडेड, 12 इज इवन। बाकी सब में दिखाएगा ऑड, क्योंकि इस लिस्ट में देखो 379 दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो 379 को चेक कर रहा है, ये सारे के सारे हमारे डिविजिबल नहीं है। तो ये 379 12 तक इसलिए जाएगा कि 12 हमारा टू से डिविजिबल होता है, और ये 12 पे ही अपनी कमांड पे रोक देगा। ब्रेक का काम क्या है, ये उधर ही रोक देगा जहां आपका नंबर टू से डिविजिबल होगा। इस एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि देखो नंबर आपका टू से डिविजिबल हो रहा है, तो ये वहीं पे रोक देगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। 15 18 21 का कोई काम ही नहीं है इस लूप में। ठीक है, लिस्ट में 7 नंबर थे, बट जैसे ही हमें 12 इवन मिला तो ब्रेक ने लूप को तुरंत रोक दिया। बाकी नंबर्स 15 18 21 को चेक ही नहीं किया। यही है टाइम सेविंग। हम कैसे टाइम को सेव करेंगे और अपने लूप को यूज कर पाएंगे। वेट वेट वेट, अभी इंडेंटेशन एरर भी बहुत सारे होते हैं इसमें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेंटेशन। ब्रेक हमेशा एक इफ कंडीशन के अंदर होता है, और वो इफ लूप के अंदर होता है, और वो दो लेवल का इंडेंट। अगर इंडेंटेशन गलत हो गया तो या तो एरर आएगा या ब्रेक गलत जगह ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान से इंडेंट करो। चलिए अब एक और कोड करते हैं। यूजर्स इक्वल्स टू, बहुत सारे यूजर्स हैं, अमित, रोहित, प्रिया, नेहा एंड लास्ट वन इज अर्जुन। हमारे पास 5 यूजर्स हैं, एक लिस्ट में हमने जोड़ दिया उनको। टारगेट हमारा है प्रिया। ठीक है, अभी मैं कोड कर लेता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या हमने क्या चीज करी है इस कोड में। ठीक है, फॉर यूजर इन यूजर्स करेंगे, फिर एक इफ ब्लॉक बनाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर इफ यूजर इक्वल्स टू टारगेट, देन वी हैव टू टेक प्रिंट एफ यूजर टारगेट फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव टू टेक, अगर हमें टारगेट मिल जाता है तो हमारी ब्रेक कमांड मिल जाएगी। ठीक है, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब इस कोड को रन करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमने क्या करा। ठीक है? तो हमारा आ रहा है नॉट फाउंड यूजर प्रिया फाउंड। इस कोड को मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। हमने यूजर्स लिए हैं, अमित, रोहित, प्रिया, स्नेहा और अर्जुन। हमने ये 5 यूजर्स की एक लिस्ट बनाई है। हमारा टारगेट वन है प्रिया। ठीक है, फिर हम एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें इफ यूजर इक्वल टू टारगेट, मतलब कि प्रिया। ठीक है, अगर हमें यूजर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यूजर टारगेट फाउंड। ठीक है, अदर देयर वी हैव टू यूज ब्रेक कमांड, और एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। तो
अमित हमारा टारगेट है क्या? नहीं। देखो रन करके बताया, अमित हमारा टारगेट है? नहीं। सेकंड वन हमारा था रोहित, रोहित हमारा टारगेट है क्या? नहीं, ये भी टारगेट नहीं है, तो नॉट फाउंड आएगा। अब हमारा जो थर्ड टारगेट है वो है प्रिया, और हमने टारगेट में भी प्रिया लिया था, तो यूजर प्रिया फाउंड हमारा रन होके आ जाएगा। ठीक है। बहुत इजी है ब्रेक कमांड यूज करना और समझना भी। ये एक रियल वर्ल्ड जैसा है, जैसे लॉगिन सिस्टम में यूजर नेम ढूंढना, जैसे ही मैच मिला ब्रेक से सीधे बाहर। ये पैटर्न आप सर्च इंजन, डेटाबेसेस, सब जगह देखोगे। अब अपनी स्लाइड पे वापस जाते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कि आगे क्या चीज है। ये यहाँ पे देखो, वही चीज मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा ही दिया है ब्रेक, कि ब्रेक स्टेटमेंट को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे पुट करोगे, प्रिसीजन कहाँ लोगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बीएस कोड में करवा भी दिया है। अब हमारा आता है स्किप डोंट स्टॉप। स्किप डोंट स्टॉप इंटरएक्टिविटी टर्न्स स्टैटिक कोड इनटू अ प्लेग्राउंड। इंटरएक्टिविटी क्या करती है? स्टैटिक कोड को एक प्लेग्राउंड की तरह बना देती है। बाय क्लिकिंग थ्रू एग्जांपल्स, हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। यू मूव बियॉन्ड पैसिव रीडिंग रीडिंग एक्टिव लर्निंग। सो आपको मूव करना है पासिव रीडिंग में, और आपको एक्टिव लर्निंग के अंदर घुस जाना है। मेकिंग दोज ट्रिकी कंट्रोल जंप्स फील लाइक अ नेचुरल कन्वर्सेशन विद योर मशीन। ठीक है, हमें ट्रिकी कंट्रोल जंप्स लेने हैं और फील करना है नेचुरल कन्वर्जेशन को विद योर मशीन। ठीक है, आगे चलते हैं, हमें कंटिन्यू को समझना है। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। सोचो आप अपनी प्लेलिस्ट चला रहे हो, एक गाना पसंद नहीं आया, आप पूरा म्यूजिक प्लेयर बंद नहीं करते, आप बस स्किप बटन दबा देते हो। ठीक है, अगले गाने पे चले जाते हो और वहीं से कंटिन्यू करते हो। जब पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट को हिट करता है, वो करंट आइट्रेशन की बाकी लाइंस को इग्नोर कर देगा और आगे मूव करेगा। ठीक है, लूप से बाहर नहीं जाता, बस इस राउंड को स्किप करेगा। यही चीज इसमें लिखी है कि आपको कंटिन्यू के बारे में सोचना है। ये आपका एक अल्टीमेट स्किप बटन है। मतलब जैसे अगर आपको नेक्स्ट गाने पे चलना है, तो आप क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे, आगे बढ़ोगे। व्हेन द इंटरप्रेटर हिट्स अ कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब कोई इंटरप्रेटर कंटिन्यू स्टेटमेंट को हिट करेगा, तो ये आपका स्टॉप हो जाएगा और करंट आइट्रेशन से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यही चीज इसमें समझाई है। बाकी इसमें एक एग्जांपल होगा, ट्राई यूजिंग मेंटल मैपिंग टू विजुअलाइज योर लूप एज अ। आप सोचो कि मेंटल मैपिंग से सोचो कि आपका लूप जो है एक सर्कल की तरह है। ठीक है, थिंक ऑफ कंटिन्यू एज अ डेटोर साइन। कंटिन्यू को सोचो एक डेटोर साइन की तरह। यू आर स्टिल ऑन द रोड, आप अभी भी रोड पे हो, आपको कोई शॉप को स्किप करना है। सो यही विजुलाइज करो ताकि आपका फ्लो बना रहे। ठीक है, आपको ब्रेक एक तरीके से एग्जिट बटन है, जो लीव करता है लूप को एंटायरली, व्हाइल कंटिन्यू इज जस्ट स्किपिंग द करंट टास्क टू जंप स्ट्रेट इनटू द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो हम मूव करते हैं स्किपिंग विद कंटिन्यू पे। सो आपने कभी सोचा है कि आपका लूप बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है? इफ यू ओनली नीड ऑड नंबर्स, अगर आपको ऑड नंबर्स चाहिए, तो आपको पाइथन को स्किप करना पड़ेगा इवन नंबर्स पे। ठीक है, यूज कंटिन्यू टू हॉप राइट ओवर दैट आइट्रेशन। आपको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा ताकि आप अगली आइट्रेशन पे मूव कर पाओ। ठीक है, कंटिन्यू का काम है कि आपकी जैसे आइट्रेशन जहां पे आपको कंटिन्यू करनी, मतलब जिस आइट्रेशन को आपको नहीं चाहिए, वो आगे फिर आइट्रेशन को उसी वाइज मूव करेगा। स्टॉप ब्रेक का कमांड है, ब्रेक का काम है वहीं पे स्टॉप कर देना बाय स्किपिंग अनवांटेड डेटा। आपको कोई अनवांटेड डेटा, जैसे कोई डेटा नहीं चाहिए, फालतू डेटा है, जैसे आपको ऑड नंबर्स चाहिए, इवन नंबर्स नहीं चाहिए, तो वो आपके इवन नंबर्स को हटा देगा और ऑड नंबर्स को कंटिन्यू चलते रहने देगा। यू कीप योर लॉजिक टाइट, आपके लॉजिक को टाइट रखेगा।
इट एसेंशियली सेज नॉट दिस वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। ये बोलेगा कि आपको इस पे नहीं रहना है, आपको नए चीज पे जाना है। नो मोर प्रोसेसिंग थिंग्स यू डोंट एक्चुअली नीड। आपको कोई भी प्रोसेसिंग थिंग्स की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको ये देगा। एंड रिजल्ट क्लीनर मोर रीडेबल कोड दैट इजंट क्लटर्ड विद डीपली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपका कोड को ये आपको साफ सुथरा रखेगा और आपको नेस्टिंग दिखेगी। देखो, एक फॉर लूप के अंदर एक इफ लूप दिख रहा है। इट मेक्स योर इंटेंट क्लियर फॉर एनीवन रीडिंग योर स्टेप्स। ये आपके कोड को क्लियर रखेगा और आपके इंटेंट को भी समझाएगा कि आप क्या इंटेंट दिखा रहे हो इस कोड में। ठीक है, देखो यही एक कोट लिखा है, कीप द मोमेंटम, स्किप द नॉइस, कंटिन्यू इज आवर फिल्टर। अगर आपको नॉइस को स्किप करना है, ठीक है, ये वहां पे आपका कंटिन्यू फिल्टर काम आएगा। ठीक है, by using continue you flatten your code, banishing nested if statement to the past and keeping your main loop logic crystal clear। ये आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा बस। ठीक है, आज स्टेटमेंट से जाने से पहले मैं आपको वीएस कोड में कंटिन्यू भी करके समझाऊंगा कि आप कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज करोगे। ठीक है, वापस से हम अपने वीएस कोड पे आ चुके हैं। हमने ब्रेक कमांड के दो एग्जांपल समझे हैं। अब हमें कंटिन्यू भी समझ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इवन ऑड वाला एग्जांपल समझाया था, मैं उसी के वे में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि आप कंटिन्यू क्यों यूज कर रहे थे। फॉर नम इन रेंज 1,11। ठीक है, रेंज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1,11, तो ये 10 तक है। ठीक है, if num is modulus of 2 is equal to 0, then we have to take continue and print the number। अब इसका आउटपुट देखते हैं, फिर इसको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि इस कोड में हमने क्या करा। ठीक है, देखो हमारा क्या है, 13579। इसका मतलब क्या था, हमने कोई नंबर रेंज में लिए 1,11। ठीक है, अब हमारा अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो कंटिन्यू होगा, मतलब जो भी हमारे 2 से डिविजिबल नंबर है वो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये 13579 देगा। फिर क्योंकि हम प्रिंट नंबर कर रहे हैं फिर उसके बाद, तो ये हमारे जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उनको ये शो ही नहीं करेगा, ये ऑड नंबर्स को शो करेगा। ठीक है, यही हमारा अगर नंबर इज नॉट इक्वल्स टू, नंबर मॉड्यूलस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, सोचो तो क्या आता आउटपुट, तो हमारे इवन नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना लॉजिक। तो यहाँ क्या था, देखो जब भी हम नंबर इवन होता है, कंटिन्यू ने उस आइट्रेशन को स्किप कर दिया, प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट हुए, 1, 3, 5, 7, 9। लूप पूरा चला, बस बीच में कुछ केसेस स्किप हो गए। अब हम एक सेकंड एग्जांपल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर नम इन रेंज 1, 6, if num equals to 3, continue। If num modulus of 2 is equals to 0, then continue। Print f odd number and then pick number। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या मिलता है हमें, फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा इस कोड को भी वापस। देखो हमारा ऑड नंबर क्या है, 1 और 5 है। ठीक है, जब हमें 3 है आ रहा हमारा आउटपुट, तो हमें कंटिन्यू करना है। स्टेटमेंट मतलब 3 वाले चीज को लेना ही नहीं है। ठीक है, और अगर हमारा नाम 2 से डिविजिबल है, उसको भी हमें नहीं लेना, उसको भी कंटिन्यू करना है। तो देखो अगर हमें 3 नहीं लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 1, 2,
फोर, फाइव, सिक्स। बस सपोज समझो, देखो थ्री आपको यहाँ पे लेना ही नहीं। कंटिन्यू का काम क्या है? आपका लूप जहां तक चल रहा था वहां तक तो चलेगा, मगर उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा मॉड्यूलस वाला फंक्शन आ गया है, तो देखो समझ लो, खुद ही समझ लो तुम। वन आ जाएगा, टू नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, फाइव आएगा। ठीक है। हमने रन करके भी देखा, हमारा आंसर क्या है? वन और फाइव। ठीक है, अब क्लियरली समझ गए ना? देखो पहला वर्जन कितना नेस्टेड और कंफ्यूजिंग लग रहा है, दूसरा वर्जन कंटिन्यू के साथ बिल्कुल फ्लैट और साफ लग रहा है। ये रीडेबिलिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। जब आप किसी चीज को तुरंत रिजेक्ट स्किप करना चाहते हो, कंटिन्यू यूज करो इंस्टेड ऑफ डीपनेस। स्लाइड में हमने देखा था, कीप द मोमेंटम स्किप द नॉइस, कंटिन्यू इज योर फिल्टर। इसका मतलब क्या है? ये लाइन याद रखो, कंटिन्यू आपका फिल्टर है, जो चाहिए वही प्रोसेस करो, बाकी स्किप मार दो। कॉमन ट्रैप हमारा आता है वाइल लूप में, इनफाइनाइट रिस्क। अगर एक वार्निंग जरूर दे दूं, अगर आप वाइल लूप में कंटिन्यू यूज कर रहे हो, अपना काउंटर इंक्रीमेंट कंटिन्यू से पहले करना मत भूलना, वरना आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको इधर एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है। जनरली इसमें गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इफ आई इक्वल टू टू, देन कंटिन्यू, प्रिंट आई, आई प्लस इक्वल टू। तो देखो, इसको रन करके देखो और बताओ कि इसमें एरर आएगा नहीं आएगा। मेरे साथ इस कोड को लिखा है आपने, अब इसको हम रन करेंगे तो देखो जीरो और वन दिखाएगा। इससे आप क्या समझे कि आपको इंक्रीमेंट पहले करना पड़ेगा कंटिन्यू से। ठीक है। हाँ, हम इंक्रीमेंट पहले कर देंगे। आई प्लस इक्वल्स टू वन। ठीक है। पहले आपको वाइल लूप के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका आई टू है तो कंटिन्यू, इसका मतलब बाकी के लूप चलेंगे। तो समझेंगे। ठीक है। ये तो हमारा वैसे इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको वाइल लूप के अंदर अगर कोई एरर नहीं करनी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट केस वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। जनरली ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हम अपनी स्लाइड पे जाएंगे और पास को वापस से समझेंगे, कैसे हम पास में करें। प्लस का मतलब तो स्टेटमेंट को खाली नॉर्मल रखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं। द पास कीवर्ड इज द अल्टीमेट मिनिमलिस्ट। पास कीवर्ड क्या है? एक अल्टीमेट मिनिमलिस्ट की तरह है। It literally does nothing. It serves as a syntactic placeholder. When your code structure demands on an indented block, but you aren't ready to write logic yet, it's the perfect way to prevent your script from crashing when you leave a loop or function empty. अब आ रहा है सबसे रिलैक्स कीवर्ड, जो है plus। ये लिटरली कुछ नहीं करेगा। पाइथन में रूल है कि जहां भी इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए, इफ, फॉर, वाइल, फंक्शन, क्लास, वहां कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप अभी लॉजिक नहीं लिखना चाहते तो पास डाल, पाइथन खुश हो जाएगा और कोड क्रैश नहीं होगा।
तो देखो आगे हम चलते हैं स्लाइड में, क्या है? Python won't let your code as a code block empty. So we use pass as a friendly placeholder until you are ready to write the actual logic. तो Python क्या है, आपके कोड को खाली नहीं छोड़ेगा, और पास एक फ्रेंडली प्लेस होल्डर की तरह काम करेगा जो आपके लिए रेडी रहेगा, ताकि आप इजी लॉजिक को राइट, ठीक है? कॉमन यूजेस फॉर पास आर एम्प्टी फंक्शंस और क्लासेस। तो एम्प्टी फंक्शंस और क्लासेस, अभी फंक्शंस का टॉपिक हमने समझा नहीं है, हम आगे फंक्शंस को भी समझेंगे क्लियरली। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर्स बिफोर यू राइट द लॉजिक। मिनिमलिस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, इग्नोरिंग एरर्स टेम्परली विद पास इनसाइड ब्लॉक्स, ठीक है? Loop placeholders, keeping syntax correct while sketching out your iterations. Interface scaffolding, creating methods that subclasses must implement later. ठीक है, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। जो एम्प्टी फंक्शन और क्लासेस है, ये डिफाइन करेगी आपके स्ट्रक्चर्स को आपके लॉजिक लिखने से पहले। और मिनिमलिस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा, आपके एरर्स को इग्नोर करेगा और टेम्परेली पास लूप को खाली पॉज रखेगा। कुछ बस कोई काम नहीं, पास का काम है कि आपका जो कोड चल रहा है वो कंप्लीटली जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, उसमें कोई आपने ब्रेक या फिर कंटिन्यू यूज नहीं करना है, क्या? लूप प्लेस होल्डर में क्या है, ये आपके सिंटेक्स को करेक्ट रखेगा, फिर स्केच आउट करेगा इटरेशंस को, ठीक है? फिर हमारा इंटरफेस स्कैफोल्डिंग है, जिसमें ये मेथड्स को क्रिएट करेगा, सब क्लासेस इंप्लीमेंट करेगा बाद में। अब हमारा है कंट्रोल योर लूप्स डिस्टेंस, and then has skip ahead with flow, then had keep your code clean. तो ब्रेक क्या है, इमीडिएट एग्जिट की तरह है, ठीक है? मतलब लूप से तुरंत बाहर निकल जाओ, ये एक इमरजेंसी एग्जिट डोर की तरह भी है। कंटिन्यू क्या है, ये एक तरीके से जैसे साइकिल स्किप है, करंट आइटरेशन स्किप करो, नेक्स्ट पे जाओ। ये प्लेलिस्ट स्किप बटन की तरह इसके एग्जांपल को आप समझ लो, ठीक है? पास का काम क्या है, स्टे देयर ओनली, कुछ नहीं करता, बस प्लेस होल्डर है, खाली सीट रखना, कभी बैठेगा नहीं। याद रखो, ब्रेक एग्जिट्स, कंटिन्यू, स्किप्स, पास, वेट्स, इन तीनों को मास्टर कर लिया तो आप अपने लूप को पूरा फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। चलिए एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं जिसमें तीनों का साथ एक साथ ही यूज हो जाए, ठीक है? फिर हम बाकी लूप, स्मार्ट, कॉमन्स, अवॉइड पिटफॉल्स, कोड ट्रैप्स भी बाकी समझेंगे। चलो अब वापस से VS कोड पे आ जाओ और इस लॉजिक को जरा दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है? अगर हम नंबर्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? फिर हम लूप यूज कर रहे हैं फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है? इफ नम मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, then we are using print, ten found, हम कहाँ तक 10 found and then we have to use break command. If num modulus of 2 plus equals to 5, then modulus of 2 is equals to 0, then continue. If num equals to 5, then we have to press.
प्रिंट प्रिंट लूप इसको, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो 1 आया, 10 फाउंड एंड देन स्टॉप, लूप इज ओवर। तो इस कोड को हम एक बार लाइन बाय लाइन समझते हैं, हमने क्या यूज करा है, क्या करा हमने। नंबर्स लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब फॉर नम इन नंबर्स हमने लूप चलाया। इफ नम मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है तो प्रिंट करो 10 फाउंड एंड देन स्टॉप। तो 10 को फाउंड करो और वहीं रुक जाओ, ठीक है। तो ये ब्रेक कमांड यूज होगी और हमारा प्रिंट होगा 1, फिर होगा 10 फाउंड एंड देन लूप, ठीक है। क्योंकि हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है 10, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा। इफ नम मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, अगर आपका 2 डिविजिबल है 0 से, तो 2 डिविजिबल है, नम जो नंबर्स हैं आपके 2 से डिविजिबल हैं, तो आपको कंटिन्यू करना है। तो आपके मतलब ये 1 3 5 7 9 चलेंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर 5 है तो आप पास करोगे, मतलब आगे बढ़ जाओगे। 5 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप नंबर को प्रिंट करोगे, अदरवाइज आपका लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। यही था कोड का सिंटेक्स, और बहुत इजीली तरीके से आप समझ गए होगे ना। देखो जैसे तीनों कीवर्ड्स मिल गए कि एक क्लीन कंट्रोल लूप बना रहे हैं, कुछ स्किप हो रहा है, कुछ पे प्लेस होल्डर है, तो लास्ट में एग्जिट भी हो रहा है। मैं आपको कॉमन ट्रैप्स बताऊंगा, जो मैं स्लाइड में अभी समझा रहा था, आपको थोड़ी देर पहले समझाने वाला था, और अभी समझाऊंगा क्लियरली कि आपको क्या चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इसमें भी बहुत गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको ब्रेक कमांड आपकी क्या करेगी, उस लूप से एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह बाहर निकल जाएगी, तो सिंगल इनर मोस्ट लूप आपका क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। डोंट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट इट मैजिकली जंप आउट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। आप कभी भी एक चीज, ये चीज एक्सपेक्ट मत करो कि आपका मैजिकली ये मतलब जादू से ये बाहर निकल जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा। वॉच आउट फॉर कंटिन्यू इन बाइंड लूप्स। आप हमेशा कंटिन्यू का यूज वाइल लूप में बार बार ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपका इनफाइनाइट लूप वाला सिस्टम आ सकता है, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो आपका काउंटर क्या है, before calling it might get a trap yourself in an infinite loop for you, जो चीज मैं अभी समझा रहा था, ठीक है। बाकी कंटिन्यू का काम क्या है, स्किप करना इटरेशन को और आगे बढ़ना, ठीक है। पास का काम है वो चीज जो है उसको वैसे ही रखना, उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा पास, ठीक है। अब देखो एक कंट्रोल फ्लो है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। स्टेप 1 क्या है, ये आपका स्टार्ट करेगा लूप और चेक करेगा कंडीशन को। एवरीथिंग बिगिंस हियर, सारी की सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं। स्टेप 2 क्या है, कंडीशन मेट, गुड, नाउ एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक इनसाइड। तो कंडीशन हमारी मिल गई है, अब हमें कोड को एग्जीक्यूट करना है अंदर से। ब्रेक का काम है स्टॉप एवरीथिंग, जंप आउट द लूप इमीडिएटली। ब्रेक है रुक जाओ, अब लूप से बाहर निकल जाओ। स्टेप 3 हमारा, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड यूसेज में देखो, हैबिट्स में डेव कंट्रोल फ्लो यूसेज बना हुआ है, जिसमें हमारा कंटिन्यू बहुत यूज होता है, फास्ट 40% यूज होता है, ब्रेक 80% यूज होता है। ब्रेक का बहुत काम है, क्योंकि ब्रेक आपका एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह काम आ रहा है। कंटिन्यू क्या है, स्किप करेगा इटरेशन को और आगे बढ़ेगा। पास का काम है खाली कंडीशन को मेट करो और चलने दो। थैंक यू गाइस ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अब अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।